Hello, my all sweethearts. Welcome back to Stasia's channel. Let's continue. Be My Lover Season 2 लास्ट एंड फाइनल एपिसोड। तो कुहू और एनी के बीच सब कुछ ठीक हो गई थी। दोनों एक दूसरे की बहुत क्लोज आई थी एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों ही एक साथ ऑफिस आई थी। आकांक्षा और चेरी उन दोनों को देखकर बहुत हैप्पी होती है। अगले सीन में वो चारों ही एनी के ऑफिस में थी। आकांक्षा बहुत स्माइल करते हुए कहती है, एनी अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना। कुहू से जितनी जल्दी हो सके अपनी शादी कंप्लीट कर लो। क्या पता नहीं तो फिर से कोई प्रॉब्लम आ जाएगी एंड अगेन तुम्हें कुहू को मनानी होगी एंड अगेन लॉन्ग टाइम के लिए रुकनी होगी। नो बाबा नो, इस बार तो हम इतने दिन वेट नहीं कर सकते। मुझे बस तुम दोनों को वेडिंग हॉल पर देखना है और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। एनी कहती है, ओके हम दोनों तो शादी कर ही लेंगे आज, बट व्हाट अबाउट यू, तुम दोनों का क्या होगा? आकांक्षा कहती है, हाँ तुम्हारे पीछे पीछे हम लोग भी करेंगे, बट उससे पहले तुम लोग करो तो सही। एट द टाइम तूफान की तरह डोर को ओपन करते हुए कोई आती है। नो, कोई एक नहीं 3 पर्सन थी। एनी की मॉम, मैक और राहुल। एनी की मॉम बहुत गुस्से में एक फाइल लेकर एनी के सामने टेबल पर फेंकते हुए कहती है, ये शादी बिल्कुल भी नहीं होगी, कॉज तुम्हारी और मैक की सर्टिफिकेट पर साइन ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब तुम दोनों की शादी तो बिल्कुल भी नहीं होगी, तुम्हारी और मैक की शादी तो होकर रहेगी। इतनी हैप्पीनेस मोमेंट पर यह तूफान उन चारों को ही एकदम सरप्राइज कर देती है। एनी बारी बारी करके एक बार अपनी मॉम की ओर, एक बार राहुल की ओर और एक बार मैक की ओर देखती है। एनी अपनी चेयर छोड़ के खड़ी हो जाती है और अपने सामने के टेबल पर अपने दोनों हाथ रख के खुद को सपोर्ट करते हुए अपने मॉम की ओर देखते हुए कहती है, मॉम मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, पहले तो यू 2 इडियट्स, तुम दोनों को क्या लगता है तुम कुहू को किडनैप करके उसे जड़ाओगे, उसे धमकाओगे और मुझे समझ नहीं आएगी, मैं नहीं देख पाऊँगी। मैं कुहू को छोड़ के कहीं पर भी जाऊँ पर मेरी नज़र ऑल टाइम उसके ऊपर रहती है। उस दिन रात को जब मैं उसे घर छोड़ के अपनी कार लेकर चली गई तो तुम लोग उसके गेट के सामने ही उसे किडनैप कर लिया एंड यू बोथ 2 इडियट्स, ये जानते भी नहीं हो कि मैंने बस अपनी कार को टर्न की थी। मैं टर्न नहीं हुई थी, मैं अपनी कार को वहीं पर स्टॉप करके अगेन वापस आई थी। और कितनी घटिया हो तुम दोनों, एक बेकार सी चीज़ को लेकर उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। इनाक्षी की सब कुछ छीन कर उसे बर्बाद करना इतनी ईजी है क्या? तुम दोनों ना मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं बस तुम दोनों को टाइम दे रहा था और कुछ नहीं। बट एक चीज़ की हद होती है, एक लिमिट होती है। पार्टी से बाहर तुम टैक्सी ड्राइवर बन गए मैक। तुम तो मेरी मॉम से बहुत बोल रहे थे कि तुम एक रिच मैन हो, मेरे पास जो सब कुछ नहीं है वो तुम्हारे पास है, तो तुम इतनी हद तक गिर गए कि एक टैक्सी ड्राइवर भी बन गए। वाह, नॉट बैड। जितना कि मुझे पता है दुनिया में ऐसा कोई रिच मैन इतना हद तक तो नहीं गिरेगा कि वो टैक्सी ड्राइवर बन जाए। जितना घटिया तुम दोनों उतना ही घटिया तुम दोनों की सोच। एंड आप मॉम, आपको क्या लगता है उस इमोशनल टाइम पर आप मुझे ब्लैकमेल कर लोगे और मैं सिग्नेचर कर दूंगी? हाँ, मैं उस टाइम पे इमोशनल हो चुकी थी पर वो बस एक ड्रामा थी आपको देखने के लिए कि आप क्या सोचते हो और इस टाइम पे आप मेरी कैसी फ़ायदा लेते हो। एंड आई वॉज राइट, आपने भी कोई मौका नहीं छोड़ा। उसी टाइम पे आप मेरे और मैक की मैरिज सर्टिफिकेट लेकर चले आए ताकि मैं उस पर सिग्नेचर कर दूँ और फिर बाद में मैं कुहू से शादी ना कर पाऊँ। बट क्या है ना, इस फाइल पे मैंने सिग्नेचर की थी, सी, ये कहते ही एनी उस फाइल को सबको दिखाती है। बट आपको एक चीज़ नहीं पता है मॉम, सिग्नेचर मेरी है बट ये सारे कागजात, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये बस मेरे एक ऑफिस के कागज़ है और कुछ नहीं। तो आप इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं मैक के साथ शादी कर रही हूँ कॉज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं शादी करूँगी तो बस कुहू से, और ये मैं आज भी बोल रही हूँ,
पहले भी बोल चुका था और आगे भी बोलूँगी। बाय द वे, टुडे मैं और कुहू शादी कर रहे हैं। अगर आप आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, और अगर नहीं आना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मत आओ। मैं अपनी मॉम की तस्वीर से ही उनके आशीर्वाद ले लूँगी। वैसे भी आप मेरे मॉम नहीं हो। एंड नाउ, अगर अब इन सब के सामने और ये दो बेवकूफ़ों के सामने अपने इंसल्ट नहीं चाहते हो तो जाओ यहाँ से। एनी की मॉम को एकदम झटका लगती है। एनी ने बाजी ऐसी पलट दी कि उन्होंने सोचा भी नहीं था। उनकी फेस एकदम देखने लायक थी। वो बस चुपचाप नोट करती है और राहुल और मैं की ओर देखते हुए कहती है, यू टू बास्टर्ड। ये कहते ही उसकी मॉम बहुत फोर्स डोर को ओपन करती है और बाहर चली जाती है। फिर एनी उन दोनों की ओर देखते हुए कहती है, तुम दोनों को अलग से न्योता देनी होगी, जाओ यहाँ से, गेट लॉस। मैक थोड़े गुस्से में कहता है, देख लूँगी मैं तुम सबको। एनी कहती है, हाँ तुम्हारे पास बहुत टाइम है, हमें अच्छे से देख लेना, ओके? अब बस निकलो यहाँ से, मैं तुम दोनों को और झेल नहीं पा रही हूँ। तो वो दोनों भी चला जाता है। वो दोनों जाते ही एनी, आकांक्षा, चेरी और कुहू बहुत लाउडली स्माइल करती है। अगले सीन में बहुत धूमधाम के साथ एनी और कुहू की शादी होती है। इस वेडिंग इवेंट पर एनी के सारे फ्रेंड्स, कुहू के सारे फ्रेंड्स, उनकी मॉम डैड, आकांक्षा, चेरी, उनके मॉम डैड, सब लोग आती है कुहू और एनी को आशीर्वाद देने के लिए। तो बहुत ही धूमधाम के साथ वेडिंग होती है। पार्टी शार्टी, दारू वारू, ड्रिंक विंक, डांस वांस सब कुछ होती है। आफ्टर ऑल मिस इनाक्षी की वेडिंग हो रही थी, इंडियाज़ फेमस रिच वुमन, और वो भी उसके दिल, उसकी जान, उसकी सोलमेट, उसके लाइफ पार्टनर कुहू के साथ। तो इतनी धूमधाम तो बनती है बॉस। और अगले सीन में ऐसे ही हैप्पीनेस के साथ दोनों की वेडिंग ख़त्म होती है। आकांक्षा और चेरी उन दोनों को बहुत सारे विशेस करती है एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा टीज भी करती है। नाउ बहुत रात हो चुकी है, सारे गेस्ट वहाँ से चली गई थी। आकांक्षा कहती है, वेल आई थिंक बहुत रात हो चुकी है, अब हम दोनों को जाना चाहिए। आफ्टर ऑल वेडिंग नाइट है, उन दोनों को तो थोड़ी टाइम मिलनी चाहिए ना। वैसे कल तुम दोनों को ही ऑफिस आने की कोई नीड नहीं है। आज पूरा डे जब तुम दोनों जागोगे, कल मॉर्निंग ऑफिस मैं और चेरी संभाल लेंगे। तुम बस आज रात एक दूसरे को संभाल लेना। हाँ, एनी अपनी बॉस एटीट्यूड के साथ कहती है, ओ जो शट अप आकांक्षा, ये हम दोनों की फर्स्ट नाइट तो बिल्कुल भी नहीं है। आकांक्षा कहती है, पर क्या पता आज रात थोड़ी डिफरेंट कुछ हो जाए। और इसी के साथ ये कन्वर्सेशन ख़त्म होती है। अगले सीन में एनी और कुहू एनी की हाउस आती है। घर में आते ही एनी कुहू से कहती है, तुम जाके शावर ले लो और ड्रेस चेंज कर लो। सोने के टाइम ऐसे अनकंफर्टेबल ड्रेस तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इट, सो जस्ट गो और चेंज करो। कुहू नोट करती है और शावर रूम में चली जाती है। एंड अगले सीन में एनी अपनी शर्ट को ओपन कर रही थी, तभी वो रियलाइज़ करती है पीछे से कोई उसके शोल्डर पर आके अपने दोनों हाथ को प्रेस करती है और उसके शर्ट को नीचे की ओर पुल कर रही थी। एनी कुछ बताने ही वाली थी, तभी कुहू उसके सामने आती है और उसके लिप्स पर अपने राइट हैंड के एक फिंगर को रखते हुए कहती है, आज आप कुछ नहीं करोगे, जो करूँगी वो मैं करूँगी। Tonight you are not my hubby, I am your hubby. आप मेरे टॉप पर नहीं, मैं आपकी टॉप पर रहूँगी। एनी जब ये बात सुन रही थी, मानो उसे ऐसा फील हो रही थी कोई उसे टिकल कर रही है। वो अपने लिप को प्रेस करते हुए स्माइल कर रही थी। एनी अपनी शर्ट को छोड़ती है, कुहू के दोनों गाल को होल्ड करते हुए कहती है, अच्छा मेरी वाइफ ही हॉबी बनेगी? आर यू श्योर? कुहू कहती है, आप बातें इतने सीरियस क्यों नहीं लेते? मैं सीरियस बोल रही हूँ। टुनाइट आई रियली वॉन्ट योर हॉबी। बट
कुहू जब नोटिस करती है कि एनी सीरियस नहीं है और उसकी बातों पे स्माइल कर रही है, तो कुहू बिना टाइम वेस्ट किए एनी को पुश करते हुए बेड की ओर ले जाती है और उसे बेड पर पुश करती है। एनी की हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाती है कॉज कुहू की मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट थी। कुहू उसके पास आती है, उसके लैप पर बैठती है और उसके दोनों हाथ को होल्ड करके उसे बेड पर प्रेस करती है। एनी की फेस एकदम से चेंज हो जाती है कॉज समटाइम्स कुहू की बिहेवियर बहुत बोल्ड होती है। कुहू को समझना बहुत मुश्किल है, उसके दिमाग पे क्या क्या चलती है इसे जानना एनी की बस की बात नहीं थी। समटाइम्स वो बहुत शाय फील करती है, समटाइम्स पता नहीं उसे क्या हो जाता है, वो एनी से बहुत दूर दूर भागती है। बट जब जब एनी उसके पास आती है तभी कुहू की बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाती है। सडनली वो मानो एनी से ज़्यादा ही कुछ कर बैठती है। कुहू उसके हाथ को प्रेस करके उसकी बहुत क्लोज थी। दोनों एकदम साइलेंट थे, बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सडनली रूम की एटमॉस्फेयर एकदम चेंज हो जाती है। एनी खुद की फीलिंग्स को बहुत अजीब तरीके से महसूस करती है। लाइक उसकी आंखों के सामने जो कुछ भी हो रही है वो एकदम से ट्विस्ट हो चुकी है। इतने टाइम से जब जब वो लोग करीब आए हैं, क्लोज आए हैं, तब तब एनी ही उसकी हबी थी और कुहू उसकी वाइफ। बट नाउ पूरी फीलिंग्स, पूरी सिचुएशन एकदम अलग थी। नाउ कुहू उसकी हबी है एंड वो कुहू की वाइफ। एनी धीरे धीरे फील करती है ये वाइफ बनने की फीलिंग्स थोड़ी हटके है। किसी की टॉप पे जाना ये अलग फीलिंग्स होती है और कोई हमारी टॉप पे है ये भी बहुत ही ज़्यादा अलग फीलिंग्स है। दोनों फीलिंग्स अलग अलग जगह पे है बट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कुहू अपने हाथ से एनी के हाथ को पिलो के पास में प्रेस करके रखी थी। वो एनी के साथ एकदम आई कांटेक्ट किए थे। कुछ सेकंड बाद वो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करती है और अपने लिप्स से एनी के लिप्स को होल्ड करती है। फिर अपने लिप्स को उसके लिप्स पर मूवमेंट करते हुए उसके लिप को धीरे धीरे पुल करती है। एनी कोई मूवमेंट नहीं करती है कॉज कुहू ने पहले ही बता दिया था कि आज जो करना है उसे करना है। कुहू उसका लिप पर किस करती है, उसके नेक पर किस करती है एंड उनके चेस्ट पर किस करती है। फिर उनके दोनों हाथ को छोड़ती है और धीरे धीरे पीछे जाती है। वो अपने लिप को बाइट करके एनी की ओर देखती है और बहुत ही पैशन के साथ अपनी हेयर को ठीक करती है। फिर धीरे धीरे अपनी शावर क्लॉथ के रिबन को ओपन करती है। एनी के लिए ये फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी। एक तो वो बेड पर लेटे हुई है, कुहू उसके लैप पर, वो ऐसे इतनी पैशनेट तरीके से मूवमेंट कर रही थी ना, लाइक ओह। कुहू धीरे धीरे अपनी क्लॉथ को अपने शोल्डर से नीचे करती है और जैसे ही उसकी क्लॉथ उसके शोल्डर से नीचे गिरती है, एनी जल्दी से कुहू की चेस्ट को होल्ड करती है उसे कवर करने के लिए। कॉज दैट्स ओके, हम दोनों क्लोज जा रहे हैं बट ऐसे ही किसी को अपनी आंखों के सामने देखना ये थोड़ी वियर्ड तो है। एनी जैसे ही उसकी चेस्ट पर अपने हाथ को रखती है तो कुहू भी एनी के हाथ के ऊपर अपने हाथ को रखती है और उसे धीरे धीरे होल्ड करती है और एनी के हाथ को बेड पर रख देती है और उनके एकदम क्लोज जाके उनके आंखों में कहती है, बॉस शर्मा गए? उन्होंने तो कहा था कि वो कोई शाय फील नहीं करती है, वो कोई एम्बैरेसिंग नहीं फील करती है, तो अपनी वाइफ को ऐसे बिना कपड़ों में देखकर वो इतनी शाय क्यों फील कर रही है। एनी की आंखें बंद थी पर वो रियलाइज़ करती है कुहू की बातों में और उसके बिहेवियर में बहुत चेंजेस थे। वो एकदम से बहुत बोल्ड होकर उसकी टोन में ही बात कर रही थी। कुहू उसके कानों में जाकर कहती है, ओपन योर आइज मीनाक्षी एंड जस्ट लुक एट मी। कुहू की ये वॉइस टोन सुनकर एनी को गूज़बम्स आती है।
आनी जब अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कुहू उसकी बहुत क्लोज थी। कुहू उसकी ओर देखती है और उसे किस करती है एंड साथ में एनी नोटिस करती है कुहू के दोनों हाथ मूवमेंट कर रही थी उसकी चेस्ट पर। कुहू उसके शर्ट के बटन्स को ओपन कर रही थी। वो रियलाइज़ करती है कुहू भी एकदम उसी की तरह अपने लिप्स और अपने दोनों हाथ को मूव कर रही थी। कुहू उसके लिप को किस करती है और उसे लिक करती है। वो उसकी शर्ट की सारे बटन ऑफ करके उसकी शर्ट को एकदम ओपन कर देती है। फिर उसे लिक करते हुए उसके नेक पर, उसके शोल्डर पर और उसकी चेस्ट पर आती है। आने की ब्रीदिंग धीरे धीरे बस हाई हो रही थी। ये फीलिंग्स उसके लिए न्यू तो थी पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड महसूस करती है। कुहू उसे लिक करते हुए उसके नीचे आती है। दैट इज़ द फर्स्ट टाइम जब कुहू ने उसकी प्राइवेट पार्ट पे टच की थी। आनी अपनी बॉडी पर बस गूज़बम्प्स महसूस करती है। उसके ब्रीदिंग काफ़ी ज़्यादा हाई हो रही थी। वो कुहू की हेड को होल्ड करती है। वो रियलाइज़ करती है कुहू अपने लिप को वहाँ पर मूव कर रहे थे। आनी अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो थोड़ी से उठकर कुहू के हेड को होल्ड करती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी कुहू भी अपनी प्रोसेस को बंद करती है और आनी के साथ आई कांटेक्ट करती है। आनी उसकी ओर देखते हुए अपने लिप को प्रेस कर रही थी। कुहू उसके पास जाती है, उसके गालों को होल्ड करती है और अपने हेड को शेक करते हुए कहती है, दैट इज़ माई टर्न ना। एंड यू नो, उस पार्टी में जब आप अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रहे थे, उनके साथ ड्रिंक कर रहे थे, तो मैं बहुत जेलसी फील कर रही थी। आप मेरे हो, आप मेरे साथ ड्रिंक करोगे और मैं आपके साथ, आप और मेरे बीच कोई आकर, नो दैट्स नॉट पॉसिबल। मैं आपके पास कोई दूसरे लड़के को नहीं देख पाती हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आती है। मैं जब राहुल के साथ होती थी तब आपको बहुत प्रॉब्लम होती थी और आपने मेरे सामने अपनी फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहे थे और इसी वजह से मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ और आपको इस चीज़ की पनिशमेंट तो मिलना चाहिए ना। आनी कुछ बोलने ही वाली होती है। कुहू अगेन अपनी राइट हैंड के फिंगर को उसके लिप पर रखती है और एकदम कोल्ड वॉइस में कहती है, आप ऑल टाइम मेरे हबी होते हो तो मुझे भी तो एक दिन मौका मिलना चाहिए ना आपकी हबी बनने में। और उसकी ओर देखते हुए अपने हेड को शेक करती है, मानो आज किसी भी हाल पे कुहू ना नहीं सुनेगी। वो उसकी पनिशमेंट देकर ही रहेगी। वो आने के शोल्डर को होल्ड करके उसे अगेन बेड पर सुला देती है एंड अगेन वो अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करती है। आने की हार्ट बीट, आने की ब्रीदिंग, आने की बॉडी की हर एक पल्स काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे मूव कर रही थी। कुछ सेकंड बाद आने रियलाइज़ करती है उसकी बॉडी एकदम पूरी तरह को कंट्रोल कर रही थी। उसकी बॉडी में सडनली एकदम हाई टेम्परेचर आ जाती है। रूम पे एसी होने के बावजूद आने काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस करती है। ओके, अब उस प्रोसेसिंग में उतनी डिटेल्स तो होते नहीं हैं, वो एक फीलिंग्स होती है। तो कुहू भी साबित कर देती है कि वो भी आने की हबी बन सकती है। और कुछ सेकंड बाद आनी अपनी हाई ब्रीथिंग के साथ कंप्लीट करती है। कंप्लीट होने के कुछ सेकंड बाद उसे रियलाइज़ होती है मानो कुछ सेकंड के लिए वो इस वर्ल्ड पे थी ही नहीं। वो एक ऐसी फीलिंग्स होती है जिसे डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। जिन लोगों ने उस फीलिंग्स को महसूस किया है या फिर फील किया है, बस उन्हें ही पता है कि वो सिचुएशन और वो फीलिंग्स कैसी होती है। अब जितना हो सके मैं सिचुएशन पे बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप सब कुछ फील कर पाओ। अब उससे आगे आपकी फीलिंग्स, आपकी माइंड, आपकी सोच, आपके इमेजिनेशंस जितनी लास्ट तक आप जा सकते हो, आप सोच सकते हो एक लेवल तक,
अपने बाउंड्री को क्रॉस करनी पड़ेगी, देन जाके ये फीलिंग्स आप फील कर पाओगे। तो अगर आप फील कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर वेट करो अपनी पार्टनर की। जब अपनी पार्टनर आएगी तो वो आपको ये ऐसी फीलिंग देगी। कुछ ज़्यादा ही हो गया है ना। नो, उतना भी ज़्यादा नहीं हुआ है। ऐसा नॉर्मल कॉमन गर्ल्स थिंक। वेल सो एनी की कंप्लीट करने के साथ साथ बी माय लवर सीज़न 2 एंड होती है। और जिन लोगों की रिक्वेस्ट थी कि एनी को कंप्लीट करवाओ, अब उसे कंप्लीट करवाओ या ना करवाओ, एनी को तो कंप्लीट करनी थी। ये तो कैजुअल थी। अब जब कुहू कंप्लीट कर रही है तो उसे भी करनी चाहिए। पता नहीं ऐसे क्यों होती है। अगर वो कंप्लीट करती है तो उसे भी कंप्लीट करनी होती है क्या? शायद हो सकती है, आई नो। नहीं तो फिर स्टोरी में बैलेंस नहीं आएगी, बस एक तरफा ही सब कुछ फीलिंग्स आएगी। सो यहाँ पे बी माय लवर सीज़न 2 मेरी एक और न्यू स्टोरी की एंड होती है। बट वैम्पायर जेल स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है एंड वो भी आगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और एक और अनाउंसमेंट थी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो मुझे एकदम पहले से, यानी कि मेरी फर्स्ट चैनल दिस इज़ दिशा से मुझे सपोर्ट करते आए हैं और जिन्होंने मेरी फर्स्ट स्टोरी लव डार्क थ्योरी को सुना था, उन सब स्वीटहार्ट्स के लिए एक गुड न्यूज़ है। वो क्या है, कैसी है, ये मैं कुछ दिन बाद बताऊंगी। अभी के लिए आपको थोड़ी पेशेंस रखनी होगी कि वो गुड न्यूज़ क्या है। नो, आई वॉज रॉन्ग। बस उनके लिए ऑफ कोर्स नहीं, सबके लिए है। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स है, मैं न्यू स्वीटहार्ट्स है, उन सब के लिए भी है। सो यहाँ पे बी माय लवर और बी माय लवर सीज़न 2 एंड होती है। अब इसका सीज़न 3 आई डोंट नो, इस पर तो कोई टॉपिक बचा नहीं है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स। अगर मैं सोच सकती हूँ तो दिन मैं बहुत बाद में सोचूंगी इस सीज़न 3 के लिए। बट अभी के लिए मैं इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रही हूँ कि इसका सीज़न 3 आने वाली है। नो, ऑफ कोर्स नॉट। इतने सारी स्टोरी के बीच मैं पिस चुकी हूँ, तो मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए। एक एक करके ख़त्म करूँगी, देन बाद में सोचूंगी। So there is the video. Hope you guys like this video. If you like this video, please give it a like and also subscribe. It's Disha's channel. See you soon in next video. Love you my all sweethearts. Take care. Good night and bye bye.